अभी थोड़े दिन पहले अमन साहू का एनकाउंटर हुआ। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद ऐसा लगा कि इस गैंग को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। हालांकि इस गैंग का संचालन फिर भी हो रहा था। सोशल मीडिया पर देखिए, सोशल प्लेटफॉर्म पर गाहे बगाहे पोस्ट भी डाले जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ये सोचना गलत है कि इस गैंग को खत्म कर दिया गया है। ये गैंग अभी भी सक्रिय है और अमन, बॉस अमन कहकर उनके गुर्गे उन्हें बताते हैं। तो अमन बॉस का जो सपना था, ये गैंग, वो सपना टूटा नहीं है, ये गैंग अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सारी चीजें सोशल प्लेटफॉर्म पर आती रही, लेकिन अब देखिए एक नई चीज इस गैंग के साथ जुड़ी है, राहुल दुबे गैंग। जी हाँ, राहुल दुबे गैंग और अमन साहू गैंग अब एक हो गए हैं और अमन साहू गैंग की जिम्मेवारी राहुल दुबे को दे दी गई है। बाकायदा इसके लिए फेसबुक पर एक पोस्ट भी शेयर किया गया है। देखिए, अब राहुल दुबे अमन साहू गैंग का नेतृत्व करेगा। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है और उन्होंने लिखा क्या है फेसबुक पोस्ट पर, ये देखिए। जय श्री राम, जय महाकाल, जोहार झारखंड। अमन साहू गैंग का सुप्रीमो और संचालन अब से सिर्फ राहुल दुबे उर्फ जयशंकर दुबे करेंगे। हमारे बॉस अमन साहू को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया था। पूरा अमन साहू गैंग बॉस की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करता है। गैंग से जुड़े सभी लोगों और बॉस अमन साहू से व्यक्तिगत निजी रूप से जुड़े हुए सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को किसी तरह की चिंता करनी नहीं है। अमन साहू गैंग का सुप्रीमो और संचालन अब से सिर्फ राहुल दुबे उर्फ जयशंकर दुबे करेंगे। हमें गर्व है अपने भाई अमन साहू बॉस के ऊपर, जिन्होंने जीते जी पूरे तंत्र को हिला रखा था। और साथ ही साथ इस बात का भी गर्व है कि विरोधियों को पूरे सिस्टम का मालिक होने के बाद भी हमारे भाई अमन साहू बॉस के साथ साजिश रच कर मारना पड़ा। यही सब कुछ बयां करने के लिए काफी मात्र है। और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको हम ये बताएं कि अब जो राहुल दुबे गैंग का खौफ बढ़ रहा था, अब यही राहुल दुबे अब अमन साहू गैंग को लीड करने वाला है। हालांकि इसके बाद मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, क्योंकि अमन साहू गैंग और राहुल दुबे गैंग में यह कहा जाता था कि पहले 36 का आंकड़ा चलता था। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते थे, लेकिन अब राहुल दुबे और अमन साहू, ये दोनों गैंग एक साथ आ गए हैं और राहुल दुबे अमन साहू गैंग का नेतृत्व करने वाला है, इसे लीड करने वाला है। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक कुमार भारती जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं भारती। ये राहुल दुबे गैंग और अमन साहू गैंग, कभी ऐसा था कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। अब यही राहुल दुबे गैंग का जो सुप्रीमो है राहुल दुबे, अब वो अमन साहू गैंग को लीड करने वाला, यानी दोनों गैंग अब एक हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल सही आपने बात कहा कि दोनों गैंग परस्पर विरोधी गैंग हुआ करते थे, लेकिन अब राहुल दुबे की जो गैंग है वही गैंग लीड करेगा अमन साहू गैंग का। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, ये अमन सरकार, पिछले कुछ समय से अमन सरकार इसी नाम के साथ एक फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है वो चल रहा है और इस गैंग से जुड़े तमाम अपडेट जो है वो इसी फेसबुक पेज के थ्रू आते हैं। तो अमन सरकार का जो नया पोस्ट है जी, इस नए पोस्ट में अमन साहू के एनकाउंटर को एक फेक एनकाउंटर बताते हुए ये घोषणा की गई है कि अब जो है राहुल दुबे ही अमन साहू गैंग को लीड करेगा। राहुल दुबे, आप देखिएगा कि जो कुछ इलाके हैं जहाँ पर अमन साहू गैंग का वर्चस्व है, चाहे आप रामगढ़ देख लीजिए, गिद्दी देख लीजिए, हजारीबाग देख लीजिए, लातेहार देख लीजिए, ये कुछ इलाके हैं, और इटखोरी, चंदवा, खलारी, इन इलाकों में अमन साहू गैंग का बहुत जबरदस्त वर्चस्व है। ये सभी जो इलाके हैं, ये इलाके कोयला जहां से निकलता है वो इलाके हैं। क्योंकि धनबाद का जो इलाका उधर प्रिंस खान का वर्चस्व चलता है, लेकिन इस इलाके में रामगढ़ का जो गिद्दी, खपिया, इसके अलावा लातेहार का जो बालूमाट, मगध प्रोजेक्ट का जो इलाका है, चतरा में जो कंडवा वाला इलाका है, इसके अलावा पिपरवार, खलारी, इन इलाकों में, हजारीबाग इलाकों में अमन साहू गैंग का बहुत जबरदस्त वर्चस्व था। तो अब एक बार जब अमन साहू का एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद राहुल दुबे गैंग के नाम से गैंग यहाँ पर लगातार अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। कई हवाई फायरिंग ऐसी हुई जिसमें दावा ये किया गया कि ये राहुल दुबे गैंग की तरफ से ये हवाई फायरिंग की गई है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि विपिन मिश्रा जो कोयला कारोबारी है, कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को भी धमकी दी गई थी, तो उसमें भी नाम आया था कि राहुल दुबे गैंग की तरफ से ये धमकी दी गई है।
अब जो अजीत सरकार का जो फेसबुक पेज है, इसी फेसबुक पेज से ये घोषणा कर जाए तो ये कि अब राहुल दुबे जो है वो अमन साहू गैंग को लीड करेगा। तो ऐसे में ये दो गैंग्स के आपसी गठबंधन का एक बड़ा मामला, और ये झारखंड में पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि भाई क्या ये दोनों गैंगों ने आपस में हाथ मिला लिया है। अगर ऐसा है तो अब पुलिस को फिर एक नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि अमन साहू गैंग है वो अमन साहू गैंग एक बहुत बड़ा गैंग है, और ये भी कहा जा रहा है कि उस गैंग को लॉरेंस बिश्नोई का जो है वो सपोर्ट है। लॉरेंस बिश्नोई का काफी खास हुआ करता था अमन साहू। तो ऐसी स्थिति में एक बार जब ये गठबंधन की घोषणा की गई, अगर इस पोस्ट में सच्चाई है तो झारखंड पुलिस के लिए नई चुनौती अब उभर करके आई। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए ये नई चुनौती झारखंड पुलिस के लिए जरूर है, क्योंकि देखिए जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके भी खात्मे की बात झारखंड पुलिस करती रही है। चूंकि नक्सलियों के खिलाफ तो लगातार ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन झारखंड में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको लेकर भी पुलिस अपने अलग तरीके से काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अमन साहू का एनकाउंटर किया गया तो एक राहत की सांस जरूर ली गई थी। राहुल दुबे का फिर वर्चस्व बढ़ने लगा, कई इलाकों में पिछले कई वारदातों में उसका नाम सामने आया है। लेकिन अब ये मामला सामने आया है कि राहुल दुबे जो जयशंकर दुबे है उर्फ जयशंकर दुबे, एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी किया गया है आजाद सरकार की तरफ से, जो राहुल बताया आपको कि जो अमन साहू गैंग का ही वो कहा जाता है कि ये सोशल हैंडल है, और वहां पर अमन साहू गैंग के जो गुर्गे हैं वो इस सोशल हैंडल को ऑपरेट करते हैं। तो वहां पर ही सारे अपडेट्स दिए जाते हैं गैंग के। तो एक बार फिर से ये नया एक अपडेट आया है, नया पोस्ट आया है कि राहुल दुबे अब अमन साहू गैंग को लीड करने वाला है, यानी अब ये दोनों गैंग एक हो गए हैं। और जाहिर तौर पर परेशानियां बढ़ेंगी, साथ ही साथ पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ेंगी।